KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किसको बोलेंगे? वोल्टेज नियम। किसका? किरचॉफ का। इसी को बोलते हैं बेटा लूप लॉ। क्या बोलते हैं? लूप लॉ। इसी को और क्या बोलते हैं? लूप लॉ। देखो क्या लिखा हुआ है, इसी को क्या बोलेंगे? लूप नियम। तो दो अपने को पढ़ना है, KCL और KVL। KCL और KVL। उस जंक्शन पर करंट आ रही है या जा रही है, सबका सम किसके बराबर कर दोगे? 0। आ रही है तो उसको प्लस मान लेंगे, जा रही है तो उसको क्या मान लेंगे? माइनस मान लेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना आरब मेहता आज फिर से आप सभी के बीच आया हूँ और आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ। देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपके जो चैप्टर्स हैं वो कवर होते जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ 12th का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो हम साथ में आपको 12th भी पढ़ा रहे हैं और 11th भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर जो बच्चा यूट्यूब पर मेरा लेक्चर देखता है, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू रखेंगे तो आपका मार्च तक आराम से आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा हमारे साथ में, ठीक है। और बाकी लास्ट में हो सकता है कि हम सीरीज़ लेकर आए तो वो आप देखें तो अलग बात है, बट सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जो ऑफलाइन बच्चे उनको भी यही कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, उसके साथ आपको सवाल लगाने होंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। और अगर सवाल लगाते हो तो फिर इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। और सवाल के लिए मैंने बोल दिया है कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, पर उसमें आपको अगर अब तो कोर्सेज और भी उसकी प्राइस बहुत कम हो गई है, ठीक है। आप उस पर टेस्ट जो है पेपर आपका और आपके जो पास जो मॉड्यूल है सवाल लगाने के लिए वो आपको मिलेगा और लेक्चर का PDF भी आपको वहाँ अवेलेबल होगा। नहीं तो आप यूट्यूब से पढ़ते रहे, आपके पास कोई मॉड्यूल है या PYQ बुक ले ले, PYQ बुक का सवाल लगाए और यहाँ से पढ़ते रहे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐप परचेज करने की, ठीक है। देखिए किरचॉफ्स लॉ सबसे पहला, उसके बाद फिर क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स, फिर CDL करंट डिवाइडिंग लॉ, फिर वोल्टेज डिवाइडिंग लॉ VDL, फिर उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर सर्किट प्रॉब्लम करेंगे, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। इनको हिंदी में बोलूँ क्या? किरचॉफ्स लॉ को हिंदी क्या बोलूँगा? किरचॉफ्स के नियम। इसको क्या हिंदी बोलूँ? प्रॉब्लम, प्रश्न। करंट डिवाइडिंग लॉ को क्या बोलूँगा? धारा बांटने का नियम। बहुत, धारा विभाजन नियम। इसको क्या बोलेंगे? ये सब बोलूं या समझ आ रहा है? मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। सर्किट प्रॉब्लम्स, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे चलिए, देखो किरचॉफ के नियम जरा देखिए। कभी भी आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखेगा जिसको जटिल नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है क्या? आपको बहुत सारे, अब प्लीज़ बातें नहीं, आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखेगा, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस दिखेंगे, बहुत सारे सर्किट दिखेंगे और आपको उसमें से करंट निकालना होगा हर ब्रांच में, हर शाखा में, या फिर आर इक्विवेलेंट निकालना होगा। आर इक्विवेलेंट निकालना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे? हर ब्रांच में करंट वगैरह निकालेंगे। तो उसके लिए आपको जो है कुछ नियम दिए गए हैं। पहला जैसे कौन सा नियम है? KCL, किरचॉफ का KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं इसको। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या किरचॉफ का कौन सा नियम? जंक्शन नियम, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन लॉ, ठीक है। क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब धारा नियम, या किरचॉफ का पहला लॉ। समझ गए क्या? तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल लो, किरचॉफ के धारा का नियम बोल लो, या जंक्शन लॉ बोल दो। आप इनको क्या समझोगे? किरचॉफ का पहला रूल है, ठीक है। दूसरा है किरचॉफ का दूसरा रूल, उसको बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसको बोलेंगे वोल्टेज नियम। किसका? किरचॉफ का। इसी को बोलते हैं बेटा लूप लॉ। क्या बोलते हैं? लूप लॉ। इसी को और क्या बोलते हैं? लूप लॉ। देखो क्या लिखा हुआ है, इसी को क्या बोलेंगे? लूप नियम। तो दो अपने को पढ़ना है, KCL और KVL, KCL और KVL।
फिर से बता रहा हूँ, एक जटिल नेटवर्क को हमें सॉल्व करने के लिए उसमें हर शाखाएं में हमें क्या निकालना होगा, धारा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितने नियम को पढ़ना होगा, 2। किन्होंने दिया है, किरचॉफ भाई साहब ने दिया है। किरचॉफ भाई साहब ने पहला नियम क्या दिया है भाई साहब, किरचॉफ्स करंट लॉ, कि हम कैसे धारा को, करंट लॉ जिसको बोलेंगे धारा नियम या फिर जंक्शन लॉ। उससे उसके बाद दूसरा वाला बताओ कौन सा है बच्चा, एग्जैक्टली दूसरा वाला है KVL। शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे जानेंगे KCL और KVL। KVL को ही कौन सा लॉ बोलते हैं, लूप लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा लॉ, लूप लॉ। अच्छा, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। इसको रट लीजिए, डायरेक्ट सवाल आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ। कहता है कि यह आवेश संरक्षण के नियम पर क्या होता है, आधारित है। क्या, इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण को चार्ज कंजर्वेशन। किस पर बेस है, चार्ज कंजर्वेशन। बोलोगे क्या, इंग्लिश में लिख रहा हूं, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। आवेश संरक्षण पर बेस्ड है कौन, KCL। लेकिन अगर आप KVL को देखो, किसको देखो, ये किस पर बेस है बेटा, ऊर्जा संरक्षण पर। डायरेक्ट सवाल आएगा, KCL किस पर बेस है और KVL किस पर बेस है। KCL किस पर बेस है, आवेश संरक्षण पर। प्लीज इसी तरीके से मेरे साथ बोलिएगा तो मुझे भी अच्छा महसूस होगा। ऊर्जा संरक्षण पर कौन बेस है, KVL। कौन से संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। क्या याद हो गया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लॉ पढ़ेंगे, KCL। कौन सा पढ़ेंगे, KCL। आइए, जिसको कौन सा रूल बोलते हैं, जंक्शन रूल। चलिए देखिए क्या कहता है। कहता है किसी विद्युत परिपथ में, परिपथ के किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। कह रहा है एक जंक्शन है, जंक्शन मतलब समझते हो स्टेशन, जहां पर हर जगह से गड्डी आएगी, मतलब हर जगह से धारा आएगा, कोई आ रहा होगा तो कोई जा रहा होगा। इन सबका बीज गणितीय सम, मतलब सबका सम योग किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। सर जी एक बार फिगर से समझाओ तो मुझे और अच्छा समझ आएगा। ये लो और अच्छा समझो कि मानो बेटा इधर से भी आया, इधर से भी आया और इधर से चला गया। ये आया I1, ये आया I2 और ये आया I3। ये है इसका जंक्शन। क्या है इसका, जंक्शन। तो कह रहा है इस जंक्शन पर ये 2 ट्रेन आई है, बट ये तीसरी ट्रेन क्या है, निकल रही थी। तो जितनी आई, रियलिटी में जितनी आई इक्वल्स टू गई के बराबर होगा, आई बराबर गई। बट उसने पहले क्या बोला आपको देखो, सबका योग किसके बराबर होगा, 0 के। बात से मैं जरा देखिएगा, उसने बोला है, इसका मतलब समझिए उसने क्या बोला है। इसका मतलब साफ साफ उसने बोला है समेशन ऑफ आई बराबर 0। साफ साफ उसने आपसे ये कहा कि समेशन ऑफ आई बराबर क्या होना चाहिए, 0। या फिर देखो, जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग जंक्शन से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपने बोला कि भाई I4 भी है, क्या है, I4 भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसने क्या बोला है, या तो आप लिखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर क्या कर दोगे, 0। क्या कर दोगे, 0। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, पूछो क्या, ये दोनों आ रहे हैं तो एक डायरेक्शन अगर प्लस मानोगे तो ये दोनों जा रहे हैं तो इनका डायरेक्शन क्या मानोगे, माइनस का। तो बताओ यहां पर ये किसके साथ होगा, माइनस के साथ। बोलोगे प्लस कर दो आप, अलग बात है, बट आप इसको समझो, इन दोनों का डायरेक्शन किसके साथ, माइनस के साथ। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो बताओ क्या हो गया, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। क्या मैं इसको यही नहीं कह सकता हूँ कि जितनी I इक्वस टू उतनी गई। सिंपल सा बात है, I बराबर गई, I इक्वस टू गई। ये जो लाइन है ये कह रहा है, ये जो लाइन है ये कह रहा है। समझ गए। जो येलो वाला डब्बा है वो ऊपर वाला कह रहा है कौन सा, सबका बीज गणितीय योग क्या होगा, 0। जो नीचे व्हाइट वाला डब्बा है कौन सा कह रहा है, नीचे। दोनों बात क्या है, सेम। तो आई इक्वस टू आप गई, आप ऐसे रट लो, या फिर जितना उस जंक्शन पर करंट आ रही है या
जा रही है, सबका सम किसके बराबर कर दोगे 0। आ रही है तो उसको प्लस मान लेंगे, जा रही है तो उसको क्या मान लेंगे माइनस मान लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, सवाल करेंगे, आपको समझ आएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल बेटा अच्छा महसूस होगा, मेरे साथ रहिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू, चित्र में दिखाए गए नेटवर्क के अनुभाग में धाराओं I1, I2, I3 और I4 की मानों की गणना करें। बहुत सुंदर, देखिएगा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आइए आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं I1 की। किसकी? I1 की। कौन मेरे साथ करेगा भाई साहब I1? चलो चेक करना, एक मैं कर रहा हूं, उसके बाद मेरे साथ बताना। I1 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 किधर है रे I1? नीचे है। अच्छा ये है, ठीक है। इधर कितना जाएगा ये देखना, इधर इधर से कितना आया 15, यहाँ 8 आया है तो पक्का इधर कितना गया होगा 7। चेक करना, एक बार अपन सजा लेंगे, सब लिख देंगे खटाखट। 15 आया, इधर कितना गया रे 8, बांटोगे ना 15 - 8 तो इधर कितना जाएगा 7। अब इधर देख 7 आया, इधर से कितना आया 3 तो पक्का है इधर कितना गया 10। गधेरा है क्या? इधर से 7 इधर से 3 तो इधर कितना गया 10। माइनस क्यों कर रहा है बे? I इक्वल्स टू वो तो इधर से 8 है, इधर कितना गया 5 तो इधर कितना गया रे 3 3 3 10 3 13 खत्म सारे। देखो अब चेक करो I1 कितना हो गया, I1 कितना एम्पियर 13। I2 देखो कितना है 7 एम्पियर। अरे I2 कौन सा है ये वाला। I3 देखो I3 10 एम्पियर। I4 बताओ 3 एम्पियर। अरे बोलो, सारे आंसर आ चुके हैं। इससे सस्ता सवाल कुछ भी नहीं हो सकता। चेक कीजिए, ठीक है क्या? बांटते गए, आया कितना 15, 15 में से इधर कितना चला गया 8, बचा कितना I इक्वल टू गई करना है मुझे। 15 आया था तो जाएगा भी 15, 15 में से कितना दिख रहा जाते हैं 8 तो बचा कितना 7, इधर कितना गया 7। भाई इधर से 7 आया, इधर से 3 आया। अच्छा 7 और 3 I कितना आया 10 तो इधर कितना चला जाएगा 10। इधर से 8, अच्छा 8 आया यहाँ पर, इधर कितना चला गया 5, बचा कितना 3। इस तरीके से आपको करना। अगला सवाल चेक कीजिए, कितने प्रतिरोध 3 किससे जुड़े हुए हैं? स्विच एस से जुड़े हैं। शुरू में स्विच खुला रहता है, जब स्विच एस बंद होता है तो उसमें से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। केसीएल लगेगा? जल्दी बताइए कितना आंसर होगा। चलो मैं करता हूं इस सवाल को, इसके बाद आप करेंगे। चलिए इस सवाल को मैं करता हूं, इसके बाद आप करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? जरा देखिएगा, क्या मैं इसको सुनेगा। अब ऐसे जगह में क्या करेंगे, याद करेंगे केसीएल को। किसको याद करेंगे? केसीएल को ही बोलते हैं जंक्शन लॉ। क्या बोलते हैं? सोच, मैं करंट तो तभी निकाल पाऊंगा ना जब मुझे इस रेजिस्टेंस, ओए बातें नहीं, मैं धारा तभी निकाल पाऊंगा जब इस प्रतिरोध के क्रॉस विभवांतर पता हो, तभी तो V बराबर क्या लिख दूंगा IR। हर प्रतिरोध के क्रॉस क्या पता हो मुझे? विभवांतर पता हो। देखो इस साइड का तो पता है 20 वोल्ट, बट यहां का पता है क्या? नहीं, तो फिर मैं इस प्रतिरोध के क्रॉस विभवांतर नहीं बता। अगर पता चल गया तो V बराबर IR, तो I वहां से आ जाएगा क्योंकि R गिवन है, V पता चल गया तो I आ जाएगा। तो हमारा धर्म है V निकालना। क्या निकालना? अब V निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? क्या ये जंक्शन दिख रहा है आपको? इस जंक्शन पे मान लो हायर पोटेंशियल कितना वोल्ट है? X वोल्ट। X कभी पीछा नहीं छोड़ती है, ध्यान रखना। X वोल्ट, कितना वोल्ट? X वोल्ट, कितना वोल्ट? X। अब देखिएगा, आप जीवन में हमेशा किसको बड़ा मानोगे? X को। किसको बड़ा मानोगे? X को। सारा खेल यहीं से होता है, ध्यान सुनिएगा। X का नाम लेते हैं, देख रहे हो?
नाम वैसे लिया नहीं हूं मैं, देखो ध्यान, याद करते हैं। देखो हट, आप इसको बड़ा मानोगे, क्या मानोगे इसको? बड़ा। और कहने को यहां बड़ा है लेकिन अंदर से तो बहुत घटिया और छोटा, समझ गए क्या? एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, ये एक्स तीनों जगह जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तीनों जगह। इधर कितना? I1, इधर कितना? I2, इधर कितना? I3। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? साले गलत समझ रहे हो, ध्यान देना यार। तो आप क्या देखो इधर, ये इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, तभी तो एक्स है। ध्यान देखना, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। क्या तीनों का योग 0 बराबर होगा? 0 कर, नहीं तो इसको मिलना है, नहीं इसको, नहीं इसको, कहीं और चला जाएगा ये। ध्यान देना भैया, I बराबर, ए चुप रहो आप, इधर देखो ध्यान से। अब I लिखते हैं क्या? V/R। बताओ, यहां और यहां में माइनस करेंगे, x माइनस कितना? 20 बटे R कितना है? 2 प्लस, तुमने ये क्या किया रे? समेशन ऑफ I बराबर 0। क्या लगाया भाई? KCL। क्या लगाया? KCL। किसको बड़ा मानोगे? इस वाले को, जंक्शन वाले को। x माइनस 20 बटे 2। I2 बोलो, I2। अच्छा, इसको जैसे ही क्लोज करेंगे, ओ माई गॉड, ये तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा ना। तो x माइनस क्या होगा? 0, क्योंकि क्या है? भू संपर्कित, अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अर्थिंग। अर्थिंग होगा तो पोटेंशियल 0। तो क्या लिखोगे? x माइनस 0, अकेले ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, प्लस 2। I3 बताओ, x माइनस 5 अपॉन में, समझ गए क्या? जरा इसको सॉल्व करके x निकालना है मुझे, बताइए x कितना आ जाएगा? 2 2 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 4। 2 दूनी 2x माइनस 40, अरे बोलो भाई, प्लस 2x प्लस x माइनस, बोलो सही है क्या? इस 4 तो गया, 0 हो गया। देखो 2x 4x प्लस x 5x, अरे कुछ तो बोलो, उस साइड उधर भेज दोगे। 40 5 45, x की वैल्यू कितनी वोल्ट? 9 वोल्ट। कितना वोल्ट हो गया? 9। कैलकुलेशन देखना, x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 वोल्ट। खत्म हो चुका है सवाल, खत्म हो चुका है सवाल। अब I1 चाहिए था, I1 का यही तो इक्वेशन है। बताओ I1 के लिए क्या इक्वेशन लिखे हो? x माइनस 20 बटे 2, x तुम कितना कह रहे हो? 9, मतलब माइनस का 11 बटे 2। भैया x सही से देखो, सही कैलकुलेट किया है ना भाई? बिल्कुल सही कैलकुलेट किया। देखो माइनस का मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, धारा यहां से यहां प्रवाह नहीं होगा। धारा कहां से कहां जाएगा? यहां से यहां। अगर कभी आपने निकाला करंट और करंट नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब आपने डायरेक्शन क्या माना है? उल्टा। और सही बात है, अगर तो ये 9 वोल्ट है तो ये 20 है, तो ये बड़ा है ना, तो धारा हमेशा कहां से कहां आएगा? उच्च विभव से निम्न विभव। लेकिन तुमने दिशा क्या मान लिया था? गलत। लेकिन आप सॉल्व वैसे ही करोगे, माइनस आएगा तो क्या समझ लेंगे? धारा की प्रवाह क्या है? उल्टी दिशा में। समझ गए क्या? लेकिन I1 जो होगा इतना एम्पियर होगा। माइनस क्या बता रहा है बेटा? डायरेक्शन उल्टा होगा। कह दो ना, कह दो ना, यू आर। पहला I2 बोलो, I2 x/2, x कितना है? 9/2 एम्पियर। इसकी बिल्कुल दिशा क्या माने हो? सही। और देखो सही भी है, क्योंकि अगर तुम ये 9 वोल्ट माने हो, ये 0, तो उच्च विभव से कहाँ बहेगा? निम्न विभव। नहीं समझ आ रहा बेटा? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बता सकते हो, मैं तुम्हारा अपना हूं। पिज्जा लेके बुलाओगे, पिज्जा लेकर आऊंगा। 9 माइनस 5/4, 4 अपॉन में 4, कितना एम्पियर? 1। ये भी सही माने हो, सही है, चेक करो। देखो ये 9 है, ये 5 है, तो ये बड़ा हो गया, और ये तो धारा कैसे बहेगी? ऐसे में। तो I1 I2 I3 निकला है। क्या समझ आया? ये सवाल आपको
बहुत कुछ सिखा रही है, ठीक है, रियल लाइफ में भी और फिजिक्स में भी। तो इसको ध्यान दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए इस सवाल को ध्यान से। क्या लगाना था इसमें? KCL। क्या लगाना था? KCL। सबका योग किसके बराबर हो जाएगा? 0। I1 क्या लिखेंगे? V/R, V1/R। I2 क्या लिखेंगे? V2/R। I3 क्या लिखेंगे? V3/R। इस तरीके से लिखते चलें। ओके, क्या इजाजत है मुझे आगे बढ़ने की? चलिए नेक्स्ट, विच लॉ? लूप लॉ। अभी हम कौन सा लॉ पे पढ़ रहे थे? 2-3 सवाल किए, जंक्शन लॉ। कौन से लॉ पे? जंक्शन लॉ। अभी सवाल आगे बहुत सारे करेंगे, आज पूरा लेक्चर ही क्या करेंगे? सवाल सवाल। बट पहले मैंने आपको लॉ बताया, जंक्शन लॉ, उस पर क्या बताया? 2-3 क्वेश्चन, जिससे आपको जंक्शन लॉ ग्रास्प हो चुका है। अब क्या पढ़ाने वाले हैं? लूप लॉ। फिर इस पे 1-2 सवाल करा दूंगा, जिससे आपको लूप लॉ ग्रास्प हो जाएगा। फिर उस पर फिर वैरायटी ऑफ क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स, दोनों को मिक्स करके। क्या कहता है लूप लॉ? फिर से वही, अब सुनिएगा, जैसे वहां KCL कहता था समेशन ऑफ I बराबर क्या होता है? 0। लूप लॉ चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सुन ले भाई, समेशन ऑफ V क्या होगा? 0। सिंपल सी बात है, ध्यान देने वाली है। इसके लिए कुछ देखो, सभी बूंदों नहीं होगा, बिंदुओं होगा। पहले तो पढ़ लेता हूं मैं। इस नियम को लूप नियम या वोल्टेज नियम के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अनुसार किसी भी बंद परिपथ में EMF का बीजगणितीय योग तथा विभव बूंदों नहीं, बिंदु का बीजगणितीय योग 0 होता है। देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूं, यहां सर्किट बना हुआ नहीं, कुछ भी बना दो। नहीं, कुछ भी कैसे बना दो? ऐसा बनाओ, होए 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 होए, चिकी 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 चिकी। देखो इधर, मान लो ये सर्किट है। क्या है? सर्किट। मैं आपको क्या लगाना सिखा रहा हूं? लूप लॉ। सिखाना मेरा मकसद क्या है? कैसे लूप लॉ लगाते हैं। बोलो सही है? वैसे तो तुम लगाना सिखा चुका हूं, कहां पर? पिछली क्लास में, सर्किट थ्योरी। याद आया? एक यहां से लेके यहां तक सर्किट के बीच में पोटेंशियल क्या निकालो? डिफरेंस। वही समझो लूप लॉ ही था वो। देखना, स्विच क्लोज कर दिए, चलो शुरुआत करो यहां से। माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस धारा जिधर से बहेगी, याद आया क्या? धारा की दिशा में प्रतिरोध में लगाएंगे प्लस माइनस। बैटरी का बड़ा डंडा, छोटा डंडा, प्लस माइनस। अरे गरीबों, याद आ गया? खत्म। शुरुआत करो माइनस से प्लस। माइनस से मान लो ये V मुझे पता करना है, इसको V दे दो। बोलोगे? चलो, माइनस से प्लस बढ़े कि घटे? बढ़े। आप लूप लॉ लगा रहे हैं भैया, ध्यान रखिएगा। यहां से चल के वापस यहीं पर आना है आपको, क्लोज लूप। इसको बोलते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं? तो ये लूप में आपको घूमना है। अच्छा सर जी, मैं ऐसे नहीं घूमेगा, मैं ऐसे घूमेगा। किधर से भी घूमेगा आंसर सेम आएगा। समझ आ गया? कैसे भी घूम लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा देखो, माइनस से प्लस V, माइनस से प्लस बढ़े कि घटे? प्लस का 2। यहां देखो, प्लस से माइनस। अब देखो, इसके लिए तुम्हें करंट चाहिए होगा। मान लो करंट मैंने बोला 1 एम्पियर, क्या है? 1 एम्पियर। तो 2 एकम 2, तो इसके क्रॉस प्लस से माइनस, फिर क्या हो गया? घट गए। अरे यहां प्लस से माइनस घट गए, फिर प्लस से माइनस घटे, फिर 1 एकम 1 1 जा 1, फिर प्लस से माइनस घट गए 1, फिर प्लस से माइनस घटे,
3 वन जा 3, आधे के तो तोते उड़ चुके हैं। प्लस से माइनस घटे, 2 वन जा 2, प्लस से माइनस घटे, माइनस का 3 बराबर क्या कर देंगे 0। बोलोगे सब कुछ सर लेके चले जाओगे, क्या मिल जाएगा, भी मिल जाएगा। इसी को लूप लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं इसी को, लूप लॉ। ऐसे ही खेलना है आपको। अगर कोई उल्टा चलता तो इधर से चलते, हम इधर से चलते तो यहां देखो प्लस से माइनस क्या होता, माइनस का भी, फिर माइनस से प्लस, प्लस का। कोई बात नहीं, ऐसे भी करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोलोगे क्या, लूप लॉ ऐसे ही खेलते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे, वापस वहीं तक आना है आपको। सवाल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये तो फिर से कौन सा हो गया, ये तो किरचॉफ्स लॉ हो गया, है कि नहीं। इसको यहीं पर फिट कर दो और ये होमवर्क में रख दो। इसमें लगाइए, इन द सर्किट शोन इन फिगर द करंट थ्रू ब्रांच BD। ये तो फिर से मुझे लग रहा है, चलो है, लेकिन आप इसको लूप लॉ लगा के आंसर निकालना। क्या लगाकर, लूप लॉ लगाकर। चलो KCL लगा के भी आ सकता है आंसर, लेकिन मुझे क्या सिखाना है तुम्हें, लूप लॉ। तो तुम्हें यूजिंग लूप लॉ करना है, यूजिंग लूप लॉ, क्योंकि वो लगाना आपको पहले सीखना पड़ेगा एक बार। पानी तो दिया नहीं वो। क्या हम इसे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जी हाँ। कौन कौन सा यूज करके, KCL और KVL। बट मुझे अभी आपको कौन सा लगवाना है, KVL। वो लगा के मुझे बताइए कैसे लिखोगे। ऐसे मान लो इसमें किधर से धारा कुछ क्या आया होगा, I1, और इधर कितना चला गया कुछ इस ब्रांच में, I2। तो इधर कितना गया होगा, I1 माइनस I2। पहले इस बात को समझिए। कुछ आया होगा I1 10 एम्पियर, उसमें से I2 कुछ चला गया इस साइड, 10 में से 5 चला गया, तो इधर कितना जाएगा 10 माइनस 5, वही लिखा है। कुछ I1 इधर मानना पड़ेगा आपको। क्या आया मुझे नहीं पता कितना धारा होगा नहीं होगा सब कुछ, तो मैंने माना यहाँ पर कितना है I1, यहाँ कितना चला गया I2, तो इस ब्रांच में कितने जाएंगे I1 माइनस I2। अब आपको क्या खेलना होगा, लूप लॉ। कितनी बार खेलेंगे, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। एक बार देखिए बेटा, ऐसे चलकर ऐसे। पहले इस वाले में अगर लूप लॉ खेलोगे तो बताओ इक्वेशन क्या खेलोगे, आप कैसे भी खेल लो, चाहे ऐसे खेल लो चाहे ऐसे खेल लो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मुझे बताओ, ऊपर से रेजिस्टेंस है तो ऊपर से चल लो। समझ गए क्या कह रहा हूं, इधर से शुरू हो रहा है, यहां से चलो। चलो बताओ क्या लिखोगे इसमें। अरे समेशन ऑफ V क्या होता है, 0। लूप 1, इसको लूप 1 कह दो, ठीक है। बताओ 6 टाइम्स I1, यहां से शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 6 के क्रॉस क्या लिखोगे, 6 टाइम्स I1, लेकिन प्लस का या माइनस का, उसके लिए आपको पहले सजाना पड़ेगा। क्या ये माइनस होगा, हाँ। क्या ये प्लस होगा, हाँ।
क्या ये प्लस होगा, क्या ये माइनस होगा, क्या ये प्लस होगा, क्या ये माइनस होगा, क्या ये प्लस होगा, क्या ये प्लस माइनस। सजा चुके हम, सजा लिए। अब चेक करो यहां से बेटा, प्लस से माइनस गए, माइनस बढ़ेगी घटे, घटे माइनस का इसके क्रॉस विभवांतर v बराबर आई आर, आई कितना माने उस शाखा में, तो 6 टाइम्स i1। नहीं आ रहा, अगला बताओ उसके बाद क्या लिखोगे। अब इस ब्रांच में देखो, प्लस से माइनस बढ़े की घटे, घटे तो माइनस का 3i2, फिर माइनस से प्लस, पूरे में घूमोगे यहां तक, माइनस से प्लस बढ़ेगी घटे, बढ़े प्लस 50 बराबर क्या कर दोगे 0। पहला इक्वेशन तैयार हो। टोटल देखो कितने अननोन है, 2, i1 और i2। कितने इक्वेशन चाहिए, 2। अभी कितने इक्वेशन निकले हैं, 1। इसको एक समीकरण 1 बोल देंगे। क्या बिल्कुल हुबहू उसमें भी हम लूप लॉ खेलेंगे, अरे बोलो। अब यहां पर बेटा क्या इक्वेशन लिखना आता है, यहां से शुरू करो और वापस यहां पहुंच जाए, बोलो। देखो आजा 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 आजा, मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह। चलो देखिए, प्लस से माइनस बढ़ेगी घटे, माइनस का 3 टाइम्स i1 माइनस i2, प्लस से माइनस घटे माइनस 30, माइनस से प्लस बढ़े 3 टाइम्स बराबर 0। 2 इक्वेशन है आपके पास। कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। कितने इक्वेशन है, 2। क्या इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, i1 और i2। आप ये सॉल्व करेंगे, और कितना आंसर निकालेंगे यहां से, जो ऑन सॉल्विंग i1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बताओ i1 और i2 कितना होगा। i1 गलत। अब बताओ, 2 इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अब देखो इसी क्वेश्चन को, 1 मिनट रुक जाओ, सेम क्वेश्चन है। देखो क्या बोला था, यूजिंग किससे, केसीएल से भी कर सकते हैं। अरे बोलो, देखना केवीएल से टाइम लगाना, इक्वेशन सॉल्व करोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे, इससे टाइम ही नहीं लगता। देखना भी क्या सिखाया था, ये जंक्शन दिख रहा है जिंदा, इधर मानो i1, इधर मानो, इधर मानो, टेंशन ही नहीं है टेंशन है ही नहीं। समेशन ऑफ i बराबर i1 प्लस i2 प्लस, लगाते वक्त आपको अच्छा महसूस होगा। सुनना, अगर प्लस प्लस है तो माइनस होता है, तो x माइनस क्या लिखेंगे, 15 बटे बोलो कितना, 6। i2 देखो, x माइनस, अच्छा इधर क्या मान लोगे, 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। देखो तीनों ही जगह बैटरी का कौन सा साइड है, निगेटिव साइड है, तो बैटरी अपने अक्रॉस क्या क्रिएट करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ 15 तो यहाँ क्या होगा, 0। अगर ये 0 है तो ये भी क्या होगा, 0, ये भी क्या होगा, 0। खत्म, टाटा बाय बाय। x माइनस 0 बटे कितना, 3। अब देखना यहाँ पर x माइनस कितना, 30 बटे 3 बराबर 0। क्या x निकाल पाओगे, खटाक से x निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान है या पिछला वाला, ये वाला। कह रहे हैं हमारे लिए तो सब वही है 6 3 3 क्या होगा एलसीएम, 6। अरे बोलो, x माइनस 15 2x
2x माइनस 60 बराबर 0। 2x 5x 60 प्लस 15 75 x 15 वोल्ट आ गया। खटाखट रखो यहाँ 15 माइनस 15 0, तो I1 कितना हो गया 0। कितना हो गया I1 कितना हो गया 0। चेक करो। अरे भाई गलत कह रहा हूं क्या? x माइनस 15 बटे 6 15 माइनस 15 कितना हो गया 0 एम्पियर। और जब तुम इधर सॉल्व करोगे ना तो रियलिटी में I1 कितना एम्पियर आ रहा है 0 एम्पियर। I2 बताओ x बटे 3 15 बटे 3 कितना एम्पियर। और जब इधर सॉल्व करोगे ना I2 कितना एम्पियर आएगा 5 एम्पियर। तीसरे ब्रांच में चला जाएगा I1 माइनस I2 0 माइनस 5। इसका मतलब डायरेक्शन उल्टा माने हो तुम, किधर से किधर जाएगा इधर से। और सही बात है क्योंकि यहाँ का भी x तुमने 15 निकाला है और यहाँ कितना है 30, तो ये हायर और ये लोअर, तो करंट ऐसे जाएगा। समझे? तीसरा बताओ बेटा x माइनस 30 बटे 3 15 माइनस 30 बटे 3 कितना गया। डायरेक्शन क्या माने हो उल्टा है। ये 2 नहीं है, ये कैसे आया? ये तो 3 2 जा 6 तो 2x इसका है। अब 3 2 जा 6 तो 2x माइनस 60 उसका। समझ गए? किसी को भरोसा नहीं हो रहा ये सॉल्व करके नहीं आया, घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना, यही आएगा। ठीक है भैया। देखो यूज तो दोनों कर सकते हैं। इजीली कौन सा यूज होगा KCL, इसलिए मैं लूप लॉ कम प्रीफर करता हूँ। लेकिन बहुत जटिल हो जाए तब जो है कि KCL भी देखना नहीं समझ आया तो फिर हम क्या लगाते हैं लूप लॉ। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है CDL करंट डिवाइडिंग लॉ। पानी नहीं है यार, ठंडा पानी नहीं चाहिए मुझे। मैं रात में खाया फिश करी खाने के बाद ठंडा पानी दे दिया उसने। सॉरी मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। अरे वो मुझे क्या कहते हैं मलाई चाप वैसा ही लगता है इसलिए मैंने बोल दिया। आई एम 100% वेज सिंगल कह रहा हूँ। आई एम 100% प्योर वेज। कल रात को ये आप नहीं खाते बेटा नॉन वेज में? अंडा वगैरह एग भी नहीं खाते हो? कुछ भी नहीं? कुत्ता उत्ता तो खाते होगे? कुछ भी नहीं? तभी कुछ बच्चे मुंह बना लेते हैं। देखो मैंने थोड़ी ना फिश खाया, फिश मेरे पेट में चला गया। उसने बोला अरे मैं यहाँ पसंद नहीं आ रहा। अच्छा ये ऑफेंड हो गया कि आप जीव जंतु को मार के खा रहे हो? वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। जो पौधे बड़े होते हैं ना उनको काट के मैं खाता हूँ, उनको बड़े होने नहीं देता हूँ। वो थोड़ी ना बायो के हिसाब से वो है, उनके अंदर इमोशंस है, नहीं, बस वो बड़े होते हैं, वो थोड़ी जीव जंतु हैं भाई साहब। बट मैं उनको काट के खा जाता हूँ, ठीक है ना। काश मैं उन्हें काट के नहीं खाता। तुम लोग वेज हो ना, मैं भी वेज हूँ। आपन थोड़ी ना, अपन क्या करते हैं पौधे को काट के थोड़ी खाते हैं, उसमें जान थोड़ी ना, इमोशंस थोड़ी ना, उसमें फील नहीं होता है ना दर्द। ये तुमने उससे पूछा होगा है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, लिविंग नॉन लिविंग ये सब जो बातें चलती है। देखो जो भी चीज़ ग्रो कर सकता है मेरे लिए तो सब में जान है बस। अरे क्या घंटा क्या था, क्या जरूरी है क्या तुम्हारे लिए दर्द खून ही निकले हैं भाई? भाई जो चीज़ ग्रो हो सकता है, बढ़ रहा है, जीवित है वो, ठीक है। तो जो सब्जी को, आलू को जो ऐसे उसके
पौधे से जो अलग कर लेते हो ना, तोड़ तोड़ के जमीन के अंदर से निकाल लेते हो, मूली वगैरह सब। बैगन को जो ऐसे करके खींच लेते हो, तुरई को भी खींच लिया जाता है, तो पता है ना आपको। सोच सोच पे डेवलप। वैसे नहीं करना चाहिए सब चीज़। नॉनवेज बिल्कुल भी मत खाओ, ये सब चीज़ जो है अहिंसावादी चीज़ है, समझे। मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, कभी कभी बहुत मन करता है तब भी नहीं खाता हूँ मैं, समझ गए क्या। वो तो मुझे जो मलाई चाप जो है वैसा ही लगता है, फिश करी टाइप। अरे मलाई चाप में आता है, बे पागल हो क्या तुम। मलाई चाप जाओगे ना तो पूछा जाता है आपसे, पता है क्या। मैं ऐसा लोग बताते हैं कि वेज वाले जो है मलाई चाप खा लेते हैं। मलाई चाप में आप जाके देखना मटन रोगन जोश। अरे तुम आज जाना ऐसे खाना मत, पैसे तो होंगे नहीं तुम्हारे पास, तो मलाई चाप का जो वहाँ पर मेन्यू होगा उसमें देखना लिखा होगा फिश करी, मटन रोगन जोश, कीमा कलेजी। जबकि ये सब किसका है, नॉनवेज का है, लेकिन उसका नाम देके ग्रेवी उसमें वैसा डाल दिया जाता है, समझ गए। तो मैं वो कह रहा हूँ कि मलाई चाप में फिश करी वैसे बिल्कुल मत खाए आप, ये वेजिटेरियन रहे, ठीक है। पौधों के काट करके उनको खा सकते हो, बट ये सब मत खाया करें, ये सब अहिंसावादी है। मैं बिल्कुल इसको समर्थन नहीं करता हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। चलिए टेस्ट करोगे बेटा, देखो इधर सीडीएल नाम है सीडीएल। क्या डिवाइड करेंगे, करंट, धारा। सर एक बात समझ में आई, पूछो क्या। अगर धारा डिवाइड हो रहा है अगर धारा डिवाइड हो रहा है तो धारा किस में डिवाइड होता है, श्रेणी में या समांतर में। देखो आधे तो यही मर जाते। धारा किस में डिवाइड होता है, श्रेणी या समांतर, समांतर में। श्रेणी में धारा क्या होता है, समान होता है। तो पक्का है ये सीरीज वाले सर्किट के लिए नहीं, किसके लिए, पैरेलल के लिए। ये बात पहले समझो गधरे, ये नहीं कि सीरीज में लगा दिए सीडीएल। अरे बुद्धि चलाओ, सीरीज में क्या लगेगा, श्रेणी में वीडीएल। वोल्टेज डिवाइड होता है किसमें, श्रेणी में। इसमें क्या कौन से में यूज करोगे इसको, पैरेलल में। तो सीरीज में, सीरीज बोले तो श्रेणी में एप्लीकेबल नहीं, किसमें होगा, पैरेलल में। पैरेलल बोले तो समांतर, इसमें एप्लीकेबल हो। ये लो चिक्के चिक्के चिक, चिक्के चिक्के चिक, चिक्के चिक्के चिक, रा रा रा, R1 R2 R3। धारा गया इसमें, I1 I2 I3। बताओ कैसे धारा लिखोगे, क्या लिखोगे I1, क्या लिखोगे I2, क्या लिखोगे I3। पहले रेशियो बताओ। चूंकि समांतर में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल पढ़ा चुका हूं, ये क्या है, कांस्टेंट। तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R तो I1 इज टू ओए, I1 इज टू I2 इज टू I3 एंड सो ऑन। 1 अपॉन में R1 इज टू 1 अपॉन में, ओ माई गॉड इनवर्सली है। वन अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3 एंड सो। क्या कोई तकलीफ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली लिखना I1 क्या होगा, ये तो रेशियो है, मुझे क्या लिखना है I1 क्या होगा। अच्छा किसी दो के लिए क्या लिखूंगा बताओ, I1 अपॉन में I2 बराबर R2 अपॉन में R। ये दो के लिए तो आप याद रख ले तो ज़्यादा अच्छा। अब सोचो एग्जैक्ट मुझे लिखना है, I1 कितना लिखूंगा ये बताओ, और I2 कितना लिखूंगा, कौन बताएगा ये बात। कॉमन सेंस लगवा। I1 किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R के। तो अगर यहाँ 1 लिखे हो तो यहाँ R ऊपर आएगा बेटा R2। अपॉन में रटने का तरीका बता रहा हूँ, R1 प्लस R2 इंटू I। दिल क्यों बन रहा है, यहाँ बताओ, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू I। ये ध्यान रखें।
घर से लेके आ गए क्या? मुझे याद दिला देना कि वहाँ पर रखा हुआ है। ओह, कैंसर हो जाएगा मुझे। पानी गर्म है बहुत। नहीं, अभी नहीं, ये वाला नहीं हो पाएगा। चलो मैं आके बना दूंगा टेस्ट। गर्म पानी है। आइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ आंसर के लिए। हो आज दिन चढ़िया, मैनू तुझको पता है ये क्या। ऊपर वाले पहले तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना है। पहले आई निकालना पड़ेगा आपको भाई। क्या निकालना पड़ेगा? आई। आई निकालने के लिए क्या चाहिए? आर इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा? ऊपर देखो, 2 4 6, 6 3 2, 2 2 4, खत्म। क्या आर इक्विवेलेंट? आधोगे तो तोते उड़ गए भाई। श्रेणी और समांतर खूब करवाया, कह दो कि नहीं करवाया? 2 4 6, 6 और 3 2, 6 गुने 3 प्लस अपॉन में कितना हो गया? 2, फिर 2 और 2 4। तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास टोटल कितना हुआ रे? 4। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 36 वोल्ट। आई बराबर क्या लिखूंगा? वी अपॉन वी कितना? 36। कितना एम्पियर? 9 एम्पियर। बल्ले बल्ले, हो बल्ले बल्ले। कितना आया रे? खत्म, टाटा, बाय बाय। बता, इस 2 एम्पियर में कितना एम्पियर जाएगा? इसमें तो पक्का है 9 एम्पियर जाएगा क्योंकि श्रेणी में। अब यहां बटेगा, इधर जाएगा I1 और इधर जाएगा I2। अब इन दोनों में बांटना है। अभी बताया तुम्हें, ऊपर वाला है 6, नीचे वाला है 3। यहां टोटल कितना एम्पियर आया? 9 एम्पियर। ऊपर और नीचे बांटना है, अभी सिखाया था। करंट डिवाइड करना है। आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लेते हो? आर। बोलो, तो यहां 2 में बांटना है बेटा, अभी लिखा था। I1 अपॉन में I2, R2 अपॉन में R1। R2 बताओ 3, R1 बताओ 6। कितना आया? 1:2। कितना आया? मतलब इन दोनों में 9 एम्पियर को ऐसे बांटोगे कि इसमें जो भी जाएगा उसका ये क्या जाएगा? दुगुना जाएगा। सोचो 9 को कैसे बांटे कि इसमें ये दुगुना जाए? ऑब्वियस सी बात है, इसमें 3 और इसमें 6, खत्म हो गया सवाल। अरे 9 को ऐसे बांटोगे कि इसमें कितना एम्पियर चले जाए? 3, और इसमें कितना चले जाए? देखो इनका रेशियो देखो कितना आना चाहिए? 1/2। 3 अपॉन में 6 कितना आ गया? 1/2, खत्म हो गया। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा था है। नहीं आया? नहीं आया? अरे बोलो बोलो। नहीं तो एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना है तो I1 के लिए लिखो, फॉर्मूला भी सिखाया, घिसो, तुम घिसते रहो। क्या लिखाया? R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट। तब भी आंसर यही आएगा, चेक करके देख लो। R2 कितना है? 3 अपॉन में 9 गुने टोटल करंट 9, कितना आ गया? 3। देखो I1 कितना आ गया? 3। फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज कर लो। बुद्धि चलाना है, बुद्धि चला लो। ये मेथड 1 है, करंट बांटने सर्किट में ऐसे निकालने का। भाई मैं ऐसे नहीं निकालता हूँ, मतलब मैं भी ऐसे ही निकालता हूँ, मैं और एक तरीका है उसको भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ।
दर्द कर रहा है यार, सारा इन्फेक्शन ना हो गया, इधर उधर बाहर खाता रहता हूँ। वैसे मैंने वेज ही खाया है बट फिर भी ये मेथड 1 है। मेथड 2 सॉल्व नहीं करूंगा, बस समझाऊंगा। इसको पोटेंशियल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मेरा फेवरेट मेथड है। आई लव दिस मेथड। देखिएगा, इसमें ना टेंशन नहीं है, टेंशन इसमें भी नहीं है, बट इसमें मुझे अलग ही मज़ा आता है। देखता हूँ तुम्हें आता है कि नहीं आता, क्योंकि हर किसी को अलग अलग मज़ा आता है कि नहीं? देखिए अब ध्यान से, यहां तक प्रोसीजर सेम है, ये सेम प्रोसीजर है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं हो, ये तो निकालना ही पड़ेगा। आई कितना आया? नहीं, कितना आया? अब सुनना, 9 आया। बताइए कितना पोटेंशियल इसके क्रॉस? 9 दूने 18, कितने टोटल कितना है? 36 में से कितना खा गया ये? मतलब इन दोनों के क्रॉस कितना चाहिए? अरे कितना चाहिए? कितना चाहिए? 18। और दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। तो दोनों के क्रॉस कितना वोल्ट गया होगा? कितना? 18 वोल्ट। इसमें I1 चाहिए, I1 बराबर V बाय R1, V बाय R1, V कितना है? 18, R1 कितना है? 6, 18/6 कितना एम्पियर? 3 एम्पियर। 18/3 कितना एम्पियर? 6 एम्पियर। खत्म। फिर से सुनिए, यहां तक सेम है भाई। करंट आ गया हमने बोला इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, V बराबर IR। वो तो मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। 9 दूने कितना वोल्ट हो गया? टोटल कितना वोल्ट है? कितना खाया ये? बचा कितना? तो पक्का है इनके क्रॉस कितना जाएगा? 18। और दोनों समांतर में लगे, समांतर में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो 18 आई बराबर यहां क्या लिखेंगे? V बाय R। 18/R टोटल कितना? 6। तो इस वाले ब्रांच में कितना गया? 3। 18/3 कितना हो गया? 6। खत्म हो नहीं? I1:8। इससे भी आ रहा है। बहुत बार ये वाला करोगे तो ज्यादा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि यहां तो ठीक है 2 है तो आपने अच्छा कर लिया। कभी कभी किसी जगह पर बांटने में आपको देखने में तकलीफ आएगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप जिंदाबाद। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट। देखिए, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करें। गणना और तुम और गणना। देखो ध्यान से, आइए देखिए धागर साहब, अनिकेत, अगर तुम काला टीका यहाँ लाल वाला टीका लगा लो और रात को निकल जाओ तो गोलमाल का वसूली भाई से कम नहीं हो तुम। ठीक है, वो याद है इसको? देखो वसूली भाई डेली ये काला ड्रेस ही पहनता है, कहता आप भी तो टी शर्ट काला आपका, तुम तो डेली ही पहनता है, बस लाल टीका लगा के आया करो, सबसे वसूल लिया करो 5-5 रुपए। देखो वसूलना शुरू कर दिया। वो क्या बोल रहे हो उसको? वसूली हो रहा है। कह रहा है भाई कट्टे का जुगाड़ है क्या? वो भी रख लूं साला, क्या पता कोई तमाचा हमें ही उल्टा के मार देता। आ जाओ, अपनी टीम बड़ा कर लो। देखो अब ध्यान से, अब बताओ आंसर बताओ कैसे निकालोगे इसमें? दो कितना हो गया? ये कितना एम्पियर? 3। 6 3 2 आर इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6। यहां तक तो चाहे कोई भी मेथड लगाओ, यहां तक तो सेम ही है। V कितना है बेटा? 18 वोल्ट। आई बताओ कितना हो गया? V बाय R इक्विवेलेंट 18। मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन तुम बाद में क्या देखोगे? हवा में सॉल्व किया मास्टर। आई कितना है रे? 3 एम्पियर। कितना आया? 3 एम्पियर। ठीक, यहां आया 3 एम्पियर, यहां भी कितना एम्पियर? 3। ये तय है कि इधर भी कितना आएगा? 3 एम्पियर, क्योंकि यहां ये और ये तो श्रेणी में है, श्रेणी में धारा क्या होगा? सेम। ये तय है कि इधर से तो ये 3 एम्पियर ही आएगा।
बचा बटेगा यहाँ पर 3, फिर से वही कहानी 6 और 3 बीच में 6, अभी जस्ट बात हो तो 6 ओम 3 ओम। मैं क्या करता हूं, विभवांतर 18, अरे बोलो, या नहीं तो तुम धारा बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, धारा बांट दो। टोटल यहां कितना आया 3 एम्पियर, इसमें गया I1, अरे बोल भाई, और इसमें क्या मान लो I2, I1:I2 अभी लिखे थे तुम, R2 अपन में, R2 कितना है 3 अपन में से, फिर से कितना रेशियो 1:2, खत्म। एक में ऐसे बांटोगे कि 3 में से सोचो, इसमें कितना जाएगा 1, तो इसमें कितना जाएगा 2 एम्पीयर, हो गया खत्म। आज हर ब्रांच में करंट मिल गया, इसमें 3, ऊपर वाले में 1, इस वाले में 2, फिर इसमें 3, खत्म। नहीं पोटेंशियल ड्रॉप करना है, पोटेंशियल ड्रॉप देख लो, देखोगे 3 दूना कितना वोल्ट खा गया, ये टोटल कितना है, ये भी कितना खा जाएगा खत्म हो गया सवाल। 18 में 6 ये खाएगा, 6 ये खाएगा, बचा 6, 6 इनके क्रॉस, 6/6 6 खत्म। अरे 6/6 1 हुआ ना, 6/3 कितना हो गया 2, जो लगाना आप लगा लीजिए। आगे चल रहे हैं, मुझसे मेहनत करवा रहे हो बेटा, हाँ तुम तो मस्त बैठे रहते हो, चिल आउट करते रहते हो, कह रहे मास्टर एक बार और रिवीजन कर लो तुम, क्यों। चलिए ये आपके PYQ का ही सवाल है, 16 पॉइंट, मुझे 16/5 कितना हो गया, चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। आशिकी में तेरी जा जाएगी जा मेरी, मैं तेरी दीवानगी में हद से गुजर चुका हूँ, क्या बताऊँ किस कदर में तुझ पे मर चुका हूँ। टंग 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 टंग। सवाल देता हूँ मैं खुद के लिए ही दे देता हूँ मेरे बच्चे भी मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरा मास्टर जिंदा है ना नीट में बोलूँगा ओम मास्टर प्रकट हो जाएगा, स्वाहा बोले। कोशिश कीजिए, आपके नीट का PYQ है बेटा ये, वैसे तो सारे PYQ ही है, नामकरण संस्कार नहीं लिखता हूँ। इधर कितना एम्पेयर गया 4 एकम 4, इसके क्रॉस कितना वोल्ट हो जाएगा, तो पक्का है ये दोनों पैरेलल में, तो इसके क्रॉस भी कितना होगा। इनको देखो, ये भी 4, ये भी 1 2, ये पूरा आपस में क्या है पैरेलल, तो इनके क्रॉस भी कितना पोटेंशियल होगा 4 वोल्ट। ये बात तो समझो, पहले देखने में वो ऐसे बना दिया है भाई, इसके क्रॉस 4 एकम 4, तो ये 4, तो इसके क्रॉस भी पक्का, इस पूरे के क्रॉस भी, क्योंकि ये और ये आपस में किसमें है पैरेलल। खत्म हो गया है सवाल। पूछा था आपसे पोटेंशियल 10 ओम प्रतिरोध पर वोल्टेज ज्ञात करें, 1 ओम प्रतिरोध, हमको माफी दे दो, 1 ओम कहाँ है, यहाँ वोल्टेज बोला है ना, तो इसके क्रॉस क्या निकालना है V, आ जाएगा, लेकिन तभी आएगा जब इस सर्किट में हमें ब्रांच में करंट मिलेगा। क्या मिलेगा, तभी तो I बराबर क्या लिख देंगे V/R। गलत कह रहा हूं क्या, गलत कह रहा हूं क्या, ठीक, निकाल सकते हैं, पूछो कैसे, हमेशा मुझसे ही पूछते हो। देखो ये दोनों समांतर में, x और x समांतर में, तो x/2, r और r तो r/2, 0.5 तो 0.25, अरे बोलो 0.5 तो कितना हो जाएगा 0.25, और ये 1 ओम,
तो इस वाले सर्किट को देखो, बताओ 0.5 0.5 0.25, ये 1, तो कितना हो गया 1.25। इतना बार बार नहीं करूँगा। 1.2। अब इसके अक्रॉस पूरा वोल्ट कितना आया था 4 वोल्ट। आई आ जाएगा, खत्म। आई बताओ कितना हो गया V/R इक्वलेंट। V कितना है 4/1.25। बताओ 4 को डिवाइड करोगे 1.25 से, भरोसा कर रहा हूं, ठीक है। 3.2 खत्म हो गया। आई आ गया तो इसके क्रॉस V बराबर क्या लिखोगे IR। V बराबर IR। आई कितना है 3.2 इंटू R कितना है 1, तो आंसर कितना हो गया 3.21। यही आंसर 1 ओम के क्रॉस। इश्क सबा होए इश्क सबा मुसा दे दे महबा मिला मिला मुझे कोई मिला मरहबा इश्क सबा होए। अरे बोलो दे दे मरहबा मिला 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 कोई मिला। वोल्टेज डिवाइडिंग लॉ क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? विभवांतर के विभवांतर विभाजन नियम। पिछला वाला क्या था? धारा विभाजन नियम। क्या हिंदी बोलूं या समझ आ रहा है? विभवांतर विभाजन नियम, बिल्कुल जैसे वहां था। बुद्धि चलाओ। क्या ये सीरीज के लिए एप्लीकेबल है या पैरेलल के लिए? सीरीज के लिए दिख रहा है ना, श्रेणी के लिए एप्लीकेबल है। पैरेलल में तो विभव क्या होता है? सेम, तो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं। खत्म। V बराबर यहां क्या लिखते हैं? IR। I यहां पर क्या होता है? सेम, तो V समानुपाती किसके? R के, तो V1 अपॉन में V2 R1 अपॉन में R2 और रेशियो V1:V2 V3 R1:R2:R3। क्या कोई तकलीफ? अब एग्जैक्ट V1 लिखना है। क्या लिखना है? समानुपाती है तो ऊपर लिखेंगे R1। अरे बोलो, सॉरी, यस, R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू क्या लिखेंगे? I। V2 बोलो R2 अपॉन में R1 प्लस, सॉरी V लिखेंगे ना? नहीं, V क्यों लिखेंगे? नहीं, सही बोलो, V लिखेंगे ना? क्योंकि ये भी ओम ये भी ओम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वोल्टेज ही। वहाँ टोटल करंट लेते थे क्योंकि वहाँ करंट डिवाइड होता था, यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है? वोल्टेज, तो टोटल क्या रहेंगे? वोल्टेज। ये हो गया। टाटा बाय बाय। बोलो समझ आ गया ये वाला? आगे चले। श्योर, बहुत खूब। बच्चा कह रहा है श्योर। इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है वो, श्योर कह रहा है। तुम्ही ने तो सिखाया है मास्टर। हो दिल मांगता है, हो दिल 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 मांगता है दिलदार सोने ये तू आज। भैया ये सवाल, इससे सस्ता सवाल कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना पेन चलाए आंसर आएगा। वोल्ट मीटर, पहली चीज तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? वोल्टेज। मतलब इनके क्रॉस वोल्टेज निकाल लो, बात वही है। इनके क्रॉस विभवांतर निकाल लो, बात वही है। इतना तो तुम्हें सिखा ही रखा हूं। 60 और 30 6 3 2 20। 60 और 30 20 20 40
60, 60/60। अरे क्या बोलूं यार, 60 और 30 20, आर इक्वलेंट हो गया 40 + 20 60। तो आई हो गया V/R इक्वलेंट 60/60। कितना एम्पियर हो गया? 1 एम्पियर। अभी तुरंत सिखाया तुम्हें, बताओ इधर कितना एम्पियर, ये कितना खा गया? V = IR, 40 एकम। ओ माय गॉड टोटल वोल्ट 60, 60 में से कितना खाए? बचा कितना? तो ये कितना रीडिंग देगा? 20 वोल्ट। खत्म। पाठ्यांक को रीडिंग ही बोलते हैं। कुछ तो बोलो। अगला सवाल देखिए। हो दिल मांगता है, हो दिल मांगता है दिलदार सोनिए तू आज सो तू आज। पहला सवाल, हर ब्रांच में, हर शाखा में आपको आपसे क्या करना है? धारा। जरा देखो, एक सेगमेंट ऐसा दिख रहा है जिसमें बैटरी है, मुझे तो दिख रहा है ये वाला बीच वाला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? बैटरी। फायदे का सौदा ये हुआ कि बैटरी अपने दोनों तरफ क्या क्रिएट करता है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो अगर ये 4 वोल्ट की बैटरी है तो पक्का यहाँ पर कितना वोल्ट हो जाएगा? 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। ये आपको समझना पड़ेगा। अरे ये 4 वोल्ट का बैटरी है, तो इधर प्लस का 4 और इधर 0, इन दोनों का डिफरेंस इसके क्रॉस जाता। खत्म हो गया सवाल, खत्म। क्या लास्ट में जाते जाते बताया था कि प्रतिरोध और बैटरी को हम इधर उधर कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं और इसको यहाँ ले जा सकते हैं। बात क्या रहेगा? सेम। विभवांतर में कोई डिफरेंस नहीं होता। खत्म। 4 - 2 2। सुनना, अगर ये प्लस का 4 है और ये भी किसका होगा? प्लस का। प्लस प्लस हो तो माइनस कर देना, प्लस माइनस हो तो प्लस कर देना। फिर से सुनो, प्लस प्लस हो तो और प्लस माइनस हो तो फिर पगले, प्लस प्लस हो तो माइनस कर देना, प्लस माइनस तो माइनस कर देना। पगले हो क्या? प्लस प्लस हो तो माइनस कर देना और प्लस माइनस हो तो प्लस कर देना। गधेरे। इसके अक्रॉस बताइए कितना वोल्टेज आ जाएगा? 4 में से 2 गया, 2 वोल्ट। कितना वोल्ट बताओ? इस ब्रांच में आई क्या लिखेंगे? V/R। V कितना आ गया? 2। प्रतिरोध कितना है? 1 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना एम्पियर आएगा? 1 एम्पियर। इधर देखना, यहां भी सेम, 4 माइनस, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना एम्पियर? 1 इधर 1 इधर, तो इस वाले में कितना चला जाएगा? 2 एम्पियर। तो मतलब ऐसे जा रहा होगा। हर शाखा में धारा इस तरीके से आ जाएगी। बोलिए। बैटरी के एक बैटरी अपने दोनों तरफ क्या क्रिएट करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। यहाँ 4 तो यहाँ कितना जाएगा? 0। यहाँ बेटा 4 - 2 2, 2/2 कितना एम्पियर? 1। सेम, दोनों सेम है। अरे बोलो, तो इधर भी 1, इधर कितना गया? 2 एम्पियर। अगला सवाल कीजिए। सॉल्व। ढूंढो ढूंढो, कहीं बैटरी दिख रहा है अकेला? मुझे तो दिख गया है, तुम्हारा पता नहीं। कहीं अकेला दिख रहा है बैटरी? अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम हो तो क्या गम। क्या दिखा? खत्म। 0 0 10 माइनस है। कहा भाई? वहां प्लस और यहां देखो, ये प्लस वाला है तो ये तो प्लस ही रहेगा ना। प्लस और माइनस दिखे तो प्लस कर दो, ना कि माइनस कर दो। तो 10 माइनस ऑफ -2, इसके अक्रॉस कितना आ गया? 12 वोल्ट। अब धारा बताओ। एग्जैक्टली I = 12/2।
कितना हो गया, चैंपियन। इधर से कितना आया रे, ओके ओके, 10 माइनस 0 10, तो इसके क्रॉस कितना वोल्ट आया रे, 10 वोल्ट। आई बताओ 10/2 5 एम्पियर, ओके। कितना आया, 6 इधर से आया, 5 इधर से आया, इधर कितना आया 11। यहां देखो 10 में से 2 गया 8, हाँ 8/2, हाँ 4, 11 इधर से 4 इधर से, कितना आया रे 15। 10 माइनस 2 8, 8/2, ओ 15 इधर से 4 इधर से, इधर कितना गया रे, हर शाखा में धारा आ चुका है। सर जी आपने तो कर दिया, जब मैं रिवीजन करूंगा कौन बताएगा, लिखे तो कुछ हो भी नहीं भाई, लिखेंगे तो समय ही नहीं है। मैं लिखूं पहले इस ब्रांच में, फिर इसमें क्या है यार, ये तो सोचना पड़ेगा यार आपको। क्यों श्याम सुंदर 12th का चल रहा है, नींद आ रही है कह रहा है अरे आज तो मास्टर तुमने नींद दिला दिया, पानी पिएगा, अरे पिलाएगा मैं तेरे को, पीना तो पड़ेगा, और गर्म पानी पिएगा तुरंत नींद खड़ाक से निपट जाएगी। एक घुट मार, एक घुट मार, हट मारूंगा, ए क्या, एक घुट मार जल्दी से। अरे क्या पानी है क्या, क्या क्या है यार, पानी तो है, पानी है। अबे तू एक घुट मार के दिखा इसको, ये 11th का है, बस अब पी। तू पिएगा तो पिएगा, मतलब तुझे लग रहा है मैं जहर वगैरह दे रहा हूँ क्या, पी नहीं रहा था यार। सही है। अब बच्ची को थोड़ी ना, तो इसको तो कुछ और ही बताना पड़ेगा। नींद नहीं लेना है भाई साहब डर गई बच्ची, सलोनी डर गई कौन सा रील है वो देखे आप, है नहीं देखो देखे हो क्या बैंड नहीं देखो, पता तेरे लिए श्याम सुंदर मुझे एक्टिंग करना पड़ रहा है। बहन डर गई लेकिन श्याम सुंदर नहीं डरा। श्याम सुंदर अभी भी सोएगा, सोना नहीं है बेटा। रामवीर अपना तुम्हें ताकत दे के गया है क्या रामवीर चला ही गया है, कह रहा था कि मैं फिजिक्स पढ़ता हूं तो मुझे नींद आने लगती, इससे अच्छा मैं क्लास में सोऊं, पटरी पे बैठ के सो जाऊं हर किसी को फिजिक्स झेल ही नहीं आता। आपको समझ आता है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा, बट बाहर वाले ऑनलाइन बच्चे तो समझ रहे हैं मुझे तुम्हारे सामने हो तो समझ नहीं आता। देखो ध्यान देना होता है। अब रामवीर क्लास में सो जाएगा, नींद टूटा, अच्छा करंट, तो कहां से समझ आएगा उसको, गलत कह रहा हूं क्या, बीच में पता चला नींद, अच्छा इस धारा, इस शाखा में धारा प्रवाह कर रहे हैं सर, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। जिस बच्चे को मेरी पहली क्लास समझ आई थी उसको हर क्लास समझ आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पहला क्लास तो इजी होता है। मेन होता है आपको टीचर का कनेक्टिविटी बन रहा है या नहीं बन रहा है। हो सकता है मैं कोई ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, हर टीचर से नहीं होता है। अगर पहले 1 महीने बन गए इसका मतलब आपको कनेक्शन आ चुका है मेरे से, उसके बाद लेकिन तुम पढ़ाई नहीं की, सोचा रे ठीक है देखा जाएगा। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, बेसिक मैथ्स था, मात्रक विमाएँ थे, सदिश था, लेकिन उसके बाद जब गतिकी आया तो तुम्हारा गतिकी अलग हो गया और शुद्ध अलग हो गया। शुद्ध गतिकी ने तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी। मैं इतना जो बकवास कर रहा हूँ बस आपको सही करने के लिए, आप सो नहीं, समझ गए, अरे समझ गए। पीछे जो बेटा नागालैंड में बैठे हैं ध्यान रखना, सोना नहीं है, सुबह सुबह है टाइम, मस्त आए हैं, बस मम्मी पापा ने लात मार के उठा के भेज दिया है। चलिए आगे आते हैं।
इस सवाल को देखते हैं, प्यारा सा सवाल है, आपको ये सवाल अच्छा महसूस कराएगा क्योंकि ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी आपको देखते हैं एहसास होता है या नहीं। इस सवाल को देखिए, हर शाखा में अपने को क्या बताना है, धारा बताना है। सुंदर सी बात है, आप फिर से एक बैटरी ढूंढना शुरू कर दिए। इस बार ढूंढो बैटरी, देखो कहीं है बैटरी, कहीं है क्या बैटरी? नहीं है। इस बार कहीं भी बैटरी नहीं। अब अगर बैटरी नहीं है, देखो अभी कहीं भी हमने केसीएल का यूज नहीं किया, कहीं भी हमने केवीएल का यूज नहीं किया। अभी हमने जो यहाँ से शुरुआत किया है, दिल दिल मांगता है दिलदार छोड़िए, यहाँ से कहीं भी हमने कोई केसीएल फेसीएल का यूज नहीं किया। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ से 6 आया, यहाँ से 5 तो 11, ये तो केसीएल ही है। भाई ये तो ऑलरेडी केसीएल ही है, ये तो करूँगा ना। केसीएल मतलब जैसे हम आपको लगाना सिखाए थे, बोलोगे कि यहाँ पर क्या मान लो x, फिर यहाँ से हर जगह क्या भेजो, धारा। क्या हो गया बेटा, तो सदमे में तो नहीं चलेंगे, मन ही मन हंसी जा रही है, मुस्कुराई जा रही। कि गलती से अगर मैं कॉपी फेंक के मार दिया होता है तो ध्यान से देखो, कन्वर्टर फेंक के, अच्छा देखो ध्यान से। क्या कहीं भी एक सेगमेंट है जिसमें बैटरी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बोलो नहीं दिख रहा। हाँ, तो जब कुछ भी नहीं दिखे, कोई भी आसपास नहीं हो, किसको याद करो? एक्स को। किसको याद करो? एक्स को। किसको याद करो? एक्स को। और तुम्हें पता है एक्स, इधर आ जाओ। तो जाको एक्स ना हो को, सुनो मेरी बात, जाको एक्स ना हो को तो रोशन के एक्स को याद कर लो को। देखो इधर, अब सुनो इधर आ जाओ, सुनो, मजा आया? अब यहाँ मजा लेते हैं, ठीक है? तो एक्स को याद किया, इधर भेजा I1, इधर भेजा I2, इधर भेजा I3, इधर भेजा I4। केसीएल, क्या लिखेंगे बेटा? समेशन ऑफ I बराबर 0। क्या चमक रहा है बताइए, इसको क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर 0। आपको सही बता रहा हूँ, आप कहीं भी उठा के देख लेना, मैंने आपको सर्किट थ्योरी पे सवाल कराए जा रहा हूँ। बस कहीं भी ड्रॉपर बैच है, तुरंत हटा देना चाहिए था मुझे। 1 2 3 सवाल आए, समय अपने पास नहीं है। बट ये वो चैप्टर हैं जिनसे 3 से 4 सवाल आएंगे। नहीं आया समझ में? तो इन चैप्टरों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक से, करंट से, कैपेसिटर से चलो 1 या 2 सवाल आएंगे, वो छोटा चैप्टर भी है, वो तो हो जाएगा। फिर मैग्नेटिज्म बड़ा चैप्टर है, उससे आएंगे आपके 3 से 4 सवाल। तो इसलिए मैं आपको इतना समय दे रहा हूँ, समझ गए क्या? और यही चीज़ अगर हम पहले 11th करते, फिर क्या करते 12th, तो पाप हो जाता, क्योंकि 12th का वेटेज क्या है? ज़्यादा। और लास्ट में तुम्हें पता है, तुम भी भागते हो कि जल्दी जल्दी कराओ, मैं भी भागता हूँ कि जल्दी जल्दी कराओ, इसलिए इसको पहले ही निपटा दे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए I1 बताओ बेटा, x माइनस इधर तो क्या मान सकते हैं? 0 0 0, x माइनस 0 बटे कितना? 2, x माइनस 0 बटे 2। I2 बोलो बेटा, x माइनस, अब 0 नहीं लोगे, -4 लोगे क्योंकि ये प्लस का है, तो x माइनस 4 बटे 2 प्लस x माइनस 0 बटे 10, x माइनस 2, ओ x माइनस 10 बटे 2, x माइनस 2। जरा सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ। ये तो सब 2 है, तो सबको उधर ही भेज दो डायरेक्ट। ये तो देखो यहाँ, ये तो सिंपल हो गया, x प्लस, अरे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अरे 2 2 उधर चला जाएगा, x प्लस x 2x, 2x प्लस x 3x प्लस x, कितने x हो गए? 4x, 4 10 14 2 16, उस साइड गया तो 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? खत्म। अब सब इक्वेशन में रख दोगे। अरे यही तो है I1, I2, I3 और I4, रख दो बेटा। I1 कितना है? x माइनस 0 बटे 2, x की वैल्यू क्या रखोगे? 4 बटे 2, कितना एम्पेयर हो गया? 2 एम्पेयर। समझ गए? याद आया ना KCL? I2 बोलो बच्चा, 4 माइनस 4 बटे 2, कितना एम्पियर? सही बात है, चेक कर, देखना, ये कितना वोल्ट था, ये भी कितना है? 4 और 4 पोटेंशियल सेम, तो बीच में कोई धारा प्रवाह, इसलिए I2 क्या हो गया? 0।
I3 बोल, x माइनस 10/2 कितना हो गया बता? -6/2। सोच, माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा? उल्टा बहेगा। चेक चेक कर, ये 4 है, ये 10 है, सही बात है, ये 10 है, ये उच्च विभव है, तो यहां से यहां जाना चाहिए। तुमने क्या माना था? ऊपर से नीचे, इसलिए धारा उल्टा बहेगा। I4 लास्ट 4 - 2/2। तो क्या हर शाखा में धारा आ गया? जी। क्या समझ आया? नहीं आया? अगला सवाल प्यारा सवाल है, ये सवाल आपको सिखाएगा, इसलिए मेरे साथ चिपके रहना। ये सवाल आपको रियल लाइफ में भी कुछ चीजें सिखाएगा। कैसे देखते हैं अभी? देखो ये सवाल है, कि आपको कहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, देखो यहां। अगर इसका पाठ्यांक बताना है, रीडिंग बताना है, इसका मतलब आपको इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। सोच ले सकता है तू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर तुझे इस ब्रांच में, इस शाखा में धारा मिल जाए, क्या मिल जाए, फिर मैं यहां से लेकर के, क्या मैं इसको पी पॉइंट बोल दूं, इसको क्यू बोल दूं, पी से क्यू में खेल लूंगा, प्लस माइनस बढ़े घटे इस तरीके से, और करंट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा, और जो पोटेंशियल आएगा वही क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले क्या चाहिए? धारा चाहिए। क्या चाहिए? धारा निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट चाहिए, धारा निकालने के लिए, और नेट पोटेंशियल चाहिए। तभी तो आई बराबर क्या लिखेंगे? वी बाय आर इक्विवेलेंट। अब खेला सुनिएगा, अब एक बैटरी है क्या? ऐसे कितनी बैटरी है? इसको सिंगल लूप बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे? या तो एक तरीका है आपसे कि लूप लॉ खेलो, वही तरीका, वही खेलेंगे, लेकिन उसको मैं इजी कर रहा हूं, सुनिएगा कैसे। पहले प्लस माइनस खेलो, पहले क्या खेलो? प्लस माइनस। किसमें? बैटरी में। देख धारा तो पता नहीं है कहां से कहां है, धारा पता है किधर से किधर बह रही नहीं, तो रेजिस्टेंस में प्लस माइनस नहीं लगा पाएंगे हम, क्योंकि रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में प्लस माइनस किसको देखकर लगाते हैं? धारा के प्रभाव। हम बैटरी को देखकर लगा सकते हैं। क्या? बड़ा डंडा प्लस का, छोटा डंडा माइनस का। लगा दिया। अब तू इधर बांटेगा, एक क्लॉकवाइज, जिसको मैं बोलता हूं अंकल, और एक क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं आंटी। जरा देखिएगा, ये बैटरी किधर घुमाने की कोशिश करेगा? उच्च विभव से निम्न। ये इधर चलाएगा, अरे प्लस साइड से करंट बहेगा। ये बैटरी इधर, ये बैटरी इधर, जिधर प्लस होगा उधर से बहता है बैटरी में, बोलोगे? और ये बैटरी इधर, सब बना दो, ये बैटरी इधर। इतना समझ आता है बे गधेरा? क्लॉकवाइज ये होता है और एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। बोलो, देख अंकल कितने हैं क्लॉकवाइज? 60, 60, 20, 80, बस 80 दिखा। कहाँ है 40? हाँ तो ठीक है ना, 60, 20, 80, 40, 120, ठीक है। 60 + 20 + 40 कितना वोल्ट आया? आंटी बोल। कितना? 30, 10, 40, 50, 90, बस सही है। 30, 10, 40। अब देख रियल लाइफ में क्या सीखने को मिलता है। हम कहते हैं हमेशा आंटी और अंकल में जीत आंटी की होती है। किसकी होती है? लेकिन अगर तुम लगे रहोगे तो कभी कभी अंकल भी जीत सकते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर कौन जीत हुआ है? अंकल का। भाई
क्लॉकवाइज घुमाने वाला वोल्टेज कितना है? 120 वोल्ट, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला 90। तो कौन जीतेगा? क्लॉकवाइज वाला। तो सुनिएगा, नेट मतलब पोटेंशियल कैसे बहेगा? ऐसे, सॉरी, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। मतलब इस सर्किट में जो करंट बहेगा वो करंट कैसे बहेगा? ऐसे बहेगा। अब मैं इसको मानकर रेजिस्टेंस में क्या लगा सकता हूं? प्लस और माइनस। जरा देखना, तो जीतेगा नेट पोटेंशियल जो लिखेंगे। बताइए नेट पोटेंशियल क्या लिखेंगे? 120 माइनस 90, 30 वोल्ट। कैसे? क्लॉकवाइज। अब सुनना, ये सब सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट बता दो जल्दी से। आर इक्विवेलेंट देखो, जो ऐड करो, जल्दी से ऐड करो, जल्दी ऐड करो। अरे 10 10 20 30 50 50 20 70 10 80 10 90। चेक कर लेना एक बार। यहां शुरू करते हैं। सही है? कितना हो रहा है बेटा? 90। तो बता आई बराबर क्या लिखेगा? V बाय आर। V कितना है? 30/90। कितना आ गया? 1/3 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में कितना करंट बहेगा? 1/3। काम खत्म हो चुका है अपना। चाहे यहाँ से यहाँ खेल लो, चाहे यहाँ से यहाँ खेल लो, लूप लो, तो इसके क्रॉस क्या आ जाएगा? पूरा पोटेंशियल डिफरेंस। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। इस ब्रांच में बताइए, मक्खी बैठी है क्या कहीं? करंट ऐसे बहेगी बेटा, मतलब करंट ऐसे जाएगी, समझ गए? बोलो। तो ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, शुरू यहां से कर रहे हैं, ठीक है? हमें क्या मतलब, चाहे वीपी माइनस वी क्यू आ जाए, वी क्यू माइनस वीपी, बात तो क्या है? सेम। हमें तो डिफरेंस देखना है ना। अरे बोलो। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं। सुनना, वी क्यू प्लस से माइनस, करंट कितना एम्पियर आ गया है? 1/3 एम्पियर। प्लस से माइनस घटे, इसके क्रॉस पोटेंशियल आई आर 1/3 इंटू 10, 10/3। माइनस से प्लस बढ़े, कितना? 40। फिर प्लस से माइनस 50, प्लस से माइनस माइनस, फिर से बराबर वीपी। इसको इधर लेके जाओ और बाकी सबको उस साइड भेजो। तो यहां से सॉल्व करके बताओ वी क्यू माइनस वीपी कितना आ रहा है? आंसर बताओ कितना आएगा? पचास बटे 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। कितना आएगा सॉल्व करके बेटा? 50/3 वोल्ट, यही आंसर है। समझ गए? सेम अगर आप ये समझे हो तो डिट्टो इसी पर बेस सवाल है ये वाला, और मुझे करके बताओ ये वाला। पहले सवाल पढ़ो, क्या पूछा? पोटेंशियल एट पी। पी कहां पर है? देखो, पी पहले ढूंढो। ये दिख रहा है क्या? फिर से तुम्हें पहले क्या चाहिए होगा? आई। क्या चाहिए होगा? आई, क्योंकि देखो इस पॉइंट का तो पोटेंशियल देखो भू संपर्कित है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? 0। अरे बोलो। तो तुम्हें अगर सर ब्रांच में क्या मिल जाए? धारा, तो फिर से यहां से चल के कहां चलोगे? यहां, अपने आप वीपी आ जाएगा। अब क्या एक सिंगल लूप है? हाँ। ऐसे मल्टीपल बैटरी है? हाँ। तो आंटी और अंकल खटाखट कर दो, खटाखट, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस,
प्लस माइनस, बोलो सही है। ये किधर घुमाएगा बेटा? इधर। ये किधर घुमाएगा? इधर ही। ये किधर घुमाएगा? इधर। ये भी इधर। खटाक से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखो कौन कौन सा है। दस और 30। 10 + 30 बेटा कितना हो गया? 40। एंटी क्लॉकवाइज बोलो। कहाँ है 20? अच्छा ऐसे जाएगा तो 20 10 कितना हो गया बेटा? 30। एंटी क्लॉकवाइज बोलो। 10 30 10 40। नहीं आ रहा? कौन जीता इस बार देखो? तो जीतता हम से कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो भैया वी नेट 40 - 30 कितना वोल्ट हो गया? कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऐसे बोलो। तो मतलब धारा कैसे बहने वाली है इसमें, समझ गए? तो अब रेजिस्टेंस में लगा दोगे प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ ये प्लस माइनस, बस यहीं तक तो खेलना थे। अब आई पहले निकालो। V/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट बताओ देखकर। R इक्विवेलेंट सबको जोड़ दो। कितना हो रहा है? 11। तो 10/11 एम्पियर। शुरुआत कीजिए VQ से। यहां देखो VQ पहले लिखते हैं प्लस से माइनस माइनस। आई कितना है बेटा? 10/11। तो 10/11 इंटू 3, फिर प्लस से माइनस 10 बराबर VP। VQ कितना है? 0। ये तो तुम यहां ये कर दियो तो ये कितना हो गया? अब यहां से VP लिख लो। बताओ कितना आ रहा VP? -140/11। क्या समझ आ रहा है? इस वाले को देखो। अब कौन से लूप दिख रहा है? क्या एक लूप दिख रहा है? नहीं। लेकिन क्या निकाल सकते हैं? जी हाँ। क्या लगाएंगे? इस वाले को यहां कैसे आ गया? इसको इसके बाद ही लगाना था। चलो फिर भी देख लो। फिर से क्या करेंगे बताओ? KCL लगाएंगे। क्या लगाएंगे? KCL। यहाँ क्या मान लोगे बेटा? x। क्या मान लोगे? x। बांट देना I1 I2। बोलो सही है? बताओ तीनों का सम बराबर क्या कर दोगे? 0। करके देखो। x - 10। देखो कितनी बार ऐसा मैंने करवा दिया। अब x - 10/10। इस साइड बताओ कितना होगा? कैसे लिखोगे? 0। इस रेजिस्टेंस को ऊपर कर दो। बैटरी का एक साइड इधर क्या हो जाएगा? तो इस साइड क्या रहेगा? 0। बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है क्या? हाँ, इस वाले को इधर कर सकते हो और इस वाले को इधर कर सकते हो। सॉल्व कर दो इसको।
यहाँ से बताना कितना आएगा। जब सॉल्व करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा, नहीं एक्स कितना आ रहा है यहाँ से 8 वोल्ट आ रहा होगा, आ रहा है। तो सॉल्व करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। अब सब ब्रांच में मिल जाएगा करंट, I1 I2 I3। I1 कितना हो गया बेटा, अब लिख लोगे ना। अब लिख लेना वो I1 I2 I3। अगला कौन सा है, टाइम बताओ कितना हो रहा है। चलो ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे क्या चाहिए, समय चाहिए। समझ गए क्या, ओके। मॉड्यूल में काम दे देता हूँ। अब कल जो टेस्ट होगा सीरीज एंड पैरेलल और सर्किट तक आएगा, समझ गए। कल के टेस्ट में आज काम बता देता हूँ कहाँ तक कर लेना, जिससे आ जाएगा। 1 में कहाँ तक दिया था, एक से लेकर 66 तक। अच्छा, लेडर वाले प्रॉब्लम अभी नहीं आएंगे, क्यों, इस संडे रहने दे क्या टेस्ट, क्लास लगा दे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हुआ नहीं है ये। इस संडे टेस्ट रहने देते हैं, कल क्लास लगा देते हैं आपकी। क्लास की टाइमिंग बेटा सुबह, क्लास की टाइमिंग सोच के ग्रुप पर आएगी, ठीक है। इस संडे टेस्ट नहीं है, आपकी क्लास रख देते हैं, इसको और आगे कर देंगे, ठीक है। वन टू 66, उसमें से अभी वीट स्टोन नहीं हुआ है तो अगली कल ले लेंगे अपन, ठीक है।